इतिहास की गूंज की टीम में आपका हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम है, दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल है। मेरा नाम दानिश शेख, आप देख रहे हैं इतिहास की गूंज। हम जिस जगह पर आज खड़े हैं, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, महाराष्ट्र बुल्ढाना ज़िला तहसील खामगांव का एक छोटा सा शहर गोन्नापुर। आप मेरे पीछे ये किला देख रहे हैं। इस किले के बारे में हम इस एपिसोड के अंदर आपको जानकारी बताएंगे। हमारे साथ में इतिहासकार इस एपिसोड के अंदर जुड़े हैं, जिनका नाम डॉक्टर किशोर मारुति वानखड़े हैं। वो इस किले के बारे में हमारे साथ में इस एपिसोड में जुड़े हैं। तो चलिए हम अंदर जाएंगे और किला आपको दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो में आप आखिर तक के बने रहिए। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। अब हम इस किले के मेन इंटरेस्ट पर आ चुके हैं। इस किले की बुनियाद 1791 में रखी गई थी। हमारे साथ में इतिहासकार जुड़े हैं, डॉक्टर किशोर मारुति सर। वो इस एपिसोड के अंदर आपको छोटी छोटी जानकारी इस किले के ताल्लुक से बताएंगे। तो सर, आपका इतिहास की गूंज की टीम में स्वागत है। तो सर, सबसे पहले बताइए कि ये जो किला हम देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर पहले यहाँ पर में क्या कुछ हुआ करता था, बताइए। आप माइक यहाँ पर में लगा लीजिए पूरे वीडियो में। तो चलिए गाइस, हम अंदर चलते हैं। सर हमारे साथ में जुड़े हैं, वो इस किले के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। शुक्रिया सर जी। ये जो किला है 1750 में सबसे पहले एक मिट्टी की एक दीवार थी। अच्छा, एक गढ़ी थी 50 में एक गढ़ी हुआ, हाँ गढ़ी हुआ करती थी। बाद में नागपुरकर भोसले जैसे रघुजी राजे तृतीय ने इस किले का निर्माण किया। उनके जो दीवान थे पीपलगांव राजा परगना के, वो वैद्य जी थे। उन्होंने यहाँ के ही जो मुर्डाजी वानखेड़े में मुर्डाजी पटेल, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी ये किला बांधने की। तो 1791 में पूरा आज जो आप किला देख रहे हैं वो पूरा हुआ। अच्छा, मतलब ये 1785 का काम तामीरी शुरू हुआ और 1791 में पूरा मुकम्मल हुआ। अच्छा। इस किला का जो बाहर से परकोट है, जो अपना पहला गेट दिखा, हाँ। वो 105 मीटर बाय 110 मीटर का है। बाहर से 6 बुरुज थे। अच्छा। और जो आप अभी खड़े हैं, हाँ। वो एक मेन किला है। अच्छा। तो चलिए सर, हम अंदर चलते हैं। जैसे यहाँ पर अंदर आते थे, देखिए हम अब किले के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर में हमें दरबानों के लिए आराम करने के लिए रूम नजर आते हैं। इस साइड में भी आराम करने के लिए सिपाही जो हुआ करते थे, उनके लिए रूम बनाए गए थे। जैसे जो सिपाही पहरा दिया करते थे, 1 बाय 1 यहाँ पर में आकर आराम किया करते थे। चलिए, इस किले के अंदर आप देख सकते हैं, राइट साइड में एक सैनिकों के लिए एक खोली सी है, लेकिन अंदर आके आप देख सकते हैं तो यहाँ गोला बारूद, हाँ बारूद खाना कह सकते हैं। ये उस जमाने का बारूद खाना था। अच्छा। लगभग 2 मीटर बाय ये बारूद खाना है उस जमाने का। एक बुरुज में बनाया हुआ है, इसकी 7 मीटर हाइट है और 2 बाय 3 मीटर का ये बारूद खाना था। ऐसा एक खुफिया महल जिसको कोई भी आसानी से अंदाजा नहीं आ सकता था। अच्छा, आप देख सकते हैं ऊपर का सेक्शन, और ये खपरी का मेन इंटरेस्ट था। अच्छा, जैसे सर ने अभी बताया इतने अच्छे अल्फाजों के अंदर कि यहाँ पर में सैनिक आराम किया करते थे। ये जो दरवाजा देख पा रहे हैं, तो ये एक बारूद खाना हुआ करता था पीछे। तो हमने बारूद खाना भी देख लिया। अब हम अंदर आगे जाएंगे और देखेंगे। इस किले में लगभग 52 खोलियां थे, जो 2 बाय 3 मीटर की बनी हुई है।
आज के दौर में बहुत सारी खोलियां जो रूम्स है वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो अभी सामने चलते हैं। सर ये एक देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक विहार है। अच्छा विहार, हाँ, जिसे हम क्या कह सकते आसानी से अंदर जा सकते हैं, पूरे किला घूम सकते हैं। उसकी ऊंचाई 7 मीटर के करीबन है, 7 फुट के करीबन है, और डिस्टेंस जो है 5 फुट का है। तो यहाँ घंटे आप देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा झरोके दिए हुए हैं, मतलब हवा पानी कुछ अंदर आ सके। ये बाहर से देख सकते हैं आप। अच्छा, इसको हाँ, इसके अंदर जा सकते हैं, दोबारा कह सकते हो, है ना? हाँ, भुयार। यहाँ से भुयार में अपन जा सकते। 6-6.5 फुट तक इसकी हाइट है। अच्छा, और 2 हिस्सों में भुयार बटा हुआ है, आप अंदर जाके देख सकते हैं। फिर इस संरक्षण के लिए ये किला बनाया हुआ था। इसके अंदर पूरा हम घूम सकते थे। यहाँ से अपन अंदर जा सकते हैं, और उधर से जो मेन एंट्रेंस के पास है ना, वहां से अपन बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, ये किले का पहला भाग है। अच्छा, और किले के पहले भाग में अगर किले पर आक्रमण हुआ तो किले से बाहर कैसे जाए, इसका एक भुयार बना हुआ है। यानी जैसे कि अगर कोई दुश्मन आप पर हमला करता है तो ये गुप्त रास्ते हुआ करते थे जो किलों के अंदर आज हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हमें ये रोशनी के लिए ये बनाए गए थे। और इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो ये चूना और हमें ईंटें नजर आती है। इसकी हाइट सर उस जमाने में ज्यादा हुआ करती थी, मतलब ये ज्यादा घाटी की वजह से ऊपर आ गया है ना, कम से कम 7-8 फुट के ऊपर इसकी हाइट थी। अच्छा। और अभी हम देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा, ये रास्ता बाहर निकला करता था। जैसे गाइस हमने देखा अभी किशोर सर और मैं और मेरा दोस्त आकिब, जिसने कैमरामैन की जिम्मेदारी संभाली है। अभी हम गुप्त रास्ते से वहाँ से अंदर गए थे और अभी हम यहाँ से निकले हैं। देखिए, ये उस ज़माने के गुप्त रास्ते हुआ करते थे। अब सर हमें और कुछ नई नई जानकारी बताएंगे। तो सर बताइए, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये पहला भाग है। अच्छा, तो पहले भाग में जो आप ओटे देख रहे हैं, हाँ। उस जमाने में यहाँ पे सोना चांदी जो व्यापारी लोग बिक्री के लिए आते थे। अच्छा। और इस एरिया के जो लोग हैं वहाँ पे सामान खरीदने के लिए, कुछ महंगा कपड़ा, सोना चांदी, जेवरात खरीदने के लिए यहाँ पे आते थे। और एक खुफिया रास्ता इसी ओटे के नीचे बनाया हुआ है।
जो एक गुप्त रास्ता है मराठी में। इस क्लिप के अंदर आधे बीच में इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज आने की वजह से हमारा माइक मैच नहीं हुआ। मैं भी डबिंग कर रहा हूँ। जैसे हमारे सर डॉक्टर किशोर मारुति वानखेड़े सर इतनी अच्छी प्यारी प्यारी जानकारी हमें बता रहे थे, मगर हमारा माइक मैच नहीं हुआ। चलिए देखते हैं हम। यहीं से मैं आपको बताता हूँ। सर बता रहे थे कि यहाँ पर में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, जो ये किले का फ्रंट है और इसका बैक साइड उधर से है। किला दो हिस्सों में मौजूद है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये किले का दूसरा दरवाज़ा है, जो ऊपर एक महल हुआ करता था। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं तो ये किला इसका फर्स्ट फ्रंट है और सेकंड हाफ अंदर बाकी है। मतलब अभी हम किले के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं, इसके सबसे पहले वाले हिस्से में ही हम अभी खड़े हैं। जो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर में पूरे 52 कमरे हुआ करते थे एक ज़माने के अंदर। सर वही कुछ हमें अच्छी सी जानकारी बता रहे थे कि 52 कमरे हुआ करते थे पूरे पूरे इस किले के ये वाले हिस्से में। इस किले के अंदर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। डॉक्टर मारुति किशोर वानखेड़े सर ने हमें इस किले के ताल्लुक से एक किताब भी गिफ्ट दी है। अगर हम किताबों की रोशनी में बात करें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियोस हमारा करीब 45 मिनट का होने जा रहा है। इस किले के अंदर दीवार के अंदर से रास्ता बनाया गया है ऊपर चढ़ने के लिए। तो देखिए सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं। चलिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या कुछ नज़र आता है। दरअसल हम जा रहे हैं राजा रानी के महल के पास और यहाँ पर में एक बुरुज भी नज़र आता है। देखिए ऊपर आने के बाद हम अब बुरुज पर आ चुके हैं। दरअसल ये एक बुरुज है और इसके नीचे एक कमरा है, ऐसा कुछ सर हमें बता रहे थे। सर बहुत अच्छी तरह से इस किले के बारे में जानते हैं, मगर इस क्लिप में हमारा माइक ने हमारा साथ नहीं दिया। चलिए हम देखते आगे हमें और क्या कुछ नज़र आता है। राजा रानी का महल भी इसी किले के अंदर बनाया गया था, जो दरवाजे के ऊपर वाक़े हैं। देखिए एक ज़माने में यहाँ पर खूबसूरत सा महल हुआ करता था और इस पर एक खूबसूरत छत हुआ करता था, जो वक्त की मार की वजह से जो आज बहुत खस्ता हाली में तब्दील हो चुका है। ये इस किले का पहला हिस्सा है और पहले हिस्से के दरवाजे पर राजा रानी महल है। अभी हम किले के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं, ये सिर्फ अभी किले का पहला हिस्सा है। ये बिहार खाने का दरवाज़ा आप देख रहे हैं, यहीं से पूरा अंदर से बिहार रास्ता हुआ करता था और ये राजा रानी का महल है, जो किले के पहले हिस्से में मौजूद है। किल्ल्याच्या पहिल्या भागामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही प्रवेश करता त्याच वेळेस किल्ल्यामध्ये एखाद्या आपलं संरक्षण करण्यासाठी ओळखीचे सैनिकांना इथे एक विशेष विहीर बनवलेली आहे। आतमध्ये एक भुयारी मार्गाप्रमाणेच आहे। ज्यावेळेस तुम्ही याच्या आतमध्ये प्रवेश करता, पाठीमागे जर सैनिक जर मागे लागला तर या विहिरीत पडण्याची व्यवस्था त्याची केलेली होती संरक्षणासाठी। ओळखीचा सैनिक तिकडच्या काठावर जायचा आणि पाठीमागचा अनोळखी सैनिक म्हणजे शत्रू सैन्य या विहिरीमध्ये पडून मृत्युमुखी पडत होते। एक विशेष रचना या किल्ल्याची केलेली आहे संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून। जैसे हम बेरार सभा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये बेरार सभा में किला आया करता था। अभी हमने देखा है वहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता हुआ करता था। मैं कैमरामैन को कहूँगा उधर दिखाएं। जैसे ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ से रास्ता बनाया गया था,
जो सैनिक दुश्मन अगर इस किले के अंदर आते हैं तो वैसा ही इंटरेस्ट यहाँ पर में नज़र आता है, मगर उनके साथ में धोखा हो जाए इसलिए यहाँ पर में एक सीक्रेट, एक खुफिया, आप क्या कह सकते हो उसे, खुफिया रास्ता। हाँ वो कह सकते हो। तो हमने यहाँ पर में सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आई है, सर बताएंगे। सर जैसे हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर में एक दरवाज़ा हुआ करता होगा और ये हमें कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताइए। किले में पहले भाग में अगर सैनिक पीछे, दुश्मन सैनिक अगर पीछे लगे हाँ तो आसानी से निकल जाने के लिए हाँ एक आधा सैनिक अगर भाग के चला जाता था, उसके पीछे अगर दुश्मन सैनिक आते थे हाँ, तो यहाँ पे 4 महीने जैसे देख कर आएंगे, एक भाग रहा है तो मतलब 10 लोग उसके पीछे आए। हाँ। तो गेट खोल के इस तरफ आ जाता है कैमरामैन को कहूंगा करीब से जल्दी से आए। और जो किले का ही सैनिक है, अच्छा, जो संरक्षण करने वाला, वो रुक जाएगा, रुक जाएगा, जो आएंगे तो वो इस भीड़ में गिर जाते थे। अच्छा। और ये 1 मीटर की एक बावड़ी बनी हुई है, अच्छा। जो खुफिया हथियारों से उस जमाने में रखे हुए थे। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, यहाँ पे हथियार रखे हुए थे। हथियार जैसे आप देख सकते हैं उस जमाने की टेक्निक, दुश्मनों को किस तरीके से मौत के घाट उतारने के लिए जो संघर्ष जो रचाए जाते थे इस तरीके के होते हैं। मैंने आज तक के ऐसा किला अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा है। देखिए ये इतिहास है, हमें समझना बहुत जरूरी है। चलिए सर, देखा आपने वैसे उस जमाने के लोग हुआ करते थे जो दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए एक साजिश रची जाती थी। जो दुश्मन अगर इस किले के अंदर हमला कर कर आते हैं तो जो इस फौज का, इस किले का जो जिम्मेदार होता था तो भागकर आया करता था इस साइड पर, यहाँ पर मैं आके छुप जाता था। जो बाकी के लोग हुआ करते थे वो भाग तो तेजी से आगे डायरेक्ट बॉडी में गिर जाया करते थे। देखो मैं कैमरामैन को कहूंगा बॉडी करीब से आकर दिखाए। चलिए वीडियो में आप कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहिए। आगे हमें क्या कुछ नजर आता है। डॉक्टर किशोर वानखड़े सर जो बहुत अच्छी किताब है लिखते हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं और प्यारी प्यारी जानकारी वो हमको बता रहे हैं जो हम नहीं जानते थे। चैनल के जरिए ये किला लोगों को सामने आएगा और लोगों को पता चलेगा कि गोंदापुर हम लोगों का एक छोटा सा शहर, वहाँ पर में किला इतना खूबसूरत सा मौजूद है। आप देखने ज़रूर आ सकते हैं। बांसनी से मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर लेकर। अच्छा सर, मेन इंटरेस्ट तो सर एक दरवाजा पहले पड़ता है। हाँ, वो परकोट का था। वो परकोट था। अगर दुश्मन आते तो सबसे पहले वहाँ से अंदर आना पड़ेगा, फिर अंदर आने से इस दरवाजे से पार होना पड़ेगा। इतने सारे झरोखम से होकर तब अंदर जा सकते हैं। अच्छा, तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए याला बाले किल्ला म्हटलं तरीही चालेल। इसे बाले किल्ला मतलब मेन किला आप बोल सकते हैं। जो पहला भाग आपने देखा, ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग का भी जो पहले भाग के सरीकन सेम 2 खुफिया जगह है। अच्छा, जो ये इस किले का मेन दरवाजा है और आपको ये 5 इसमें सुराख नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये सुराख इस चीज के लिए बनाए गए थे, अगर कोई दुश्मन, कोई शत्रु इस किले के अंदर दाखिल हो भी जाता है तो ऊपर से उसके आग पर गरम तेल डाल दिया जाता था। ऊपर एक सिपाही पहले से ही मौजूद रहा करता था देखने के लिए कि अंदर कौन आ रहा है। और ये ऐसी भूल भुलैया थी कि इंसान चक्कर खा जाए कि जाने के लिए हमें तो रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं देखने पर आने पर वो समझेगा किला खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ उसके जहन में आए। यहाँ पर में एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी और दोनों दीवारों में चोर, आप रूम कह सकते हो, रूम बनाए गए थे, कमरे बनाए हुए के लिए। देखिए आप सोचिए कि अगर आपको किले के अंदर एंटर होना है तो आपको कितने सारे सैनिकों से गुजर कर अंदर आना होगा। देखिए अब हम अंदर आ चुके हैं। चलिए, ये जो आप जैसे यहाँ पे पहले है ना, ये सभा मंडप जैसा था। अच्छा, ये यहाँ पर में छत हुआ करता था। एक दीवार थी ऐसी और यहाँ से लकड़ी का पूरा सभा मंडप था और ऊपर एक गेट था। हाँ,
जैसे सर मैं यहाँ पर मैं इस दरवाजे से हम अंदर दाखिल हूँ, मैं भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ईंटों से बना हुआ हमें कंस्ट्रक्शन नजर आता है। आखिर इसमें सर ये क्या चीज़ है? ये राजा रानी महल है उस अच्छा जमाने का अच्छा, राजा रानी महल, महल। 1791 में बना हुआ था। तो 1991 में या इस किले को आग लगी थी, अच्छा तो अच्छा उसमें जलकर पूरा खाक हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पर में एक वक्त में आग लगी जिसकी वजह से ये खंडहरात में तब्दील हो चुका है। तो चलिए सर, हमें यहाँ पर में और कुछ नजर आता है। ये कारंजा था, कारंजा फव्वारे, पानी के फव्वारे यहाँ से पानी का फुहारा। उड़ते थे। अच्छा और अच्छा यहाँ से वो एक विहीर, एक बावड़ी है, वहां से ग्रेविटेशनल पावर से यहाँ से पानी आता था अच्छा अच्छा। और यहाँ से ये पूरे खापरी फव्वारे। खापरी पाइपलाइन में कापरी पाइपलाइन आज भी यहाँ दिखाई दे पड़ती है। खापरी ले रही थी। देखिए, अब हम किले के अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ में हमारे उस्ताद मौजूद हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाएं। देखिए, ये एक वक्त एक ज़माने में बहुत खूबसूरत राजा रानी का महल हुआ करता था। अगर सैनिक अंदर आते हैं तो उनको बहुत सारे सिपाहियों से गुजर कर अंदर आना होता था। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं तो ये एक तरह का फव्वारा है जो उस ज़माने में भी कैसे चलता था, आज हमारी इंसानी अक्ल को हैरान करता है। हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज बहुत सारी टेक्निकली निकल चुकी है, जैसे कि फुहारे के लिए प्रेशर वगैरह से आज बहुत सारे फुहारे हमें नज़र आते हैं। मगर उस ज़माने का ये वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। देखिए, यहाँ पर में हमें एक गड्ढा नज़र आता है जो उस ज़माने की खापरी पाइपलाइन कहते हैं कि उस भीड़ से यहाँ पर में आया करती थी। चलिए हम उस भीड़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब हम उस भीड़ के करीब आ चुके हैं। देखिए, ये भीड़ अभी फिलहाल तो अभी ये इसमें पानी मौजूद नहीं है। और एक और बताओ, हाँ 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 सर। और एक अहम बात, एक किले का एक और एक बुरुज है जो अच्छा अच्छा बाले किले का, इसके अंदर भी एक रूम बनी हुई है। अच्छा इस अच्छा। गुन्नापुर किले का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, हाँ तो हाँ हर बुरुज में एक स्पेशल रूम है और जो आज भी दिखाई दे सकते, आप देख सकते हैं। ये रूम 2 बाय 3 मीटर की बनी हुई है। चलिए अच्छा। देखते हैं। जी सर जी। अच्छा, अगर इस रूम में आने के लिए तो सर सबसे पहले पानी की बॉडी में ही गिर जाएंगे आदमी, से आएंगे तो वो ये जान पहचान वाले ही अंदर आ सकते हैं। अच्छा अननोन अच्छा पर्सन तो अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे बावड़ी ही नजर आती थी कि उस किले में रहने वाले थे सरदार, उनके सैनिक या राजपूत, जो मेन पर्सन थे किले के, अच्छा वही अच्छा। अंदर आ सकते थे। या उस जमाने में या तो एक छोटा सा खुफिया महल या धान्य गोडाउन हाँ हाँ, या जिसे बारूद गोला सोना शस्त्रागार भी हम कह सकते हैं। जैसे अपन जेवरात सोना सोना वगैरह चांदी धन इसके अंदर रखा करते हैं, रखा इसे आप करते एक तिजोरी कह सकते हो। तिजोरी कह सकते हैं। हाँ हाँ। तो चलिए देखते हैं हम आगे और क्या कुछ हमें नजर आता है। आगे देख के सेफ्टी से हर वे अंदर गिरेगा निकल जाता तो गिरेगा भी तो। नहीं, रस्सी लाना। हाँ हाँ। अच्छा सर, ये हमें यहाँ पर में क्या नजर आ रहा है? तो उस जमाने का किले का शौचालय, अच्छा यहाँ अच्छा, पे जिसे दो टॉयलेट कह सकते शौचालय, हो। टॉयलेट कह सकते हैं आज के हाँ। जमाने में। तो दो है, एक और ये दो। अच्छा इसका आउटलेट पूरा किले के बाहर जाता था। अच्छा अच्छा आज भी वहां की ऐसी दरारें हमें बाहर से दिखाई पड़ती है। किले अच्छा के मेन अंदर के हिस्सों में ये दो है। अच्छा। चलिए सर, हम किले के ऊपर जाते हैं। हाँ हाँ दिखाओ। नहीं जानता मैं तुम्हें।
चलिए, हमें और क्या कुछ नज़र आता है। अब हम किले के ऊपर जाएंगे और देखेंगे। वाकई में किला बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। आप भी आ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर में हमें सीढ़ियाँ नज़र आती है जो ऊपर चलने के लिए बनाई गई थी। देखिए, अब हम किले के ऊपर आ चुके हैं। एक ख़ास बात और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जब सिपाही पहरा दिया करते थे, आप देख सकते हैं इसकी जो 1.5 मीटर। चौड़ाई है तो करीब करीब 1.5 मीटर है। इस पर आसानी से एक घोड़ा आराम से जो पूरा किले का राउंड लगा सकता था। देखिए, चलिए अब हम किले की सैर करेंगे ऊपर से। मैं कैमरामैन को कहूँगा, चलिए। ये जो हमें नजर आते हैं, ये जो छोटे छोटे मेहराब, तो ये किस लिए रहते थे? इसे संरक्षण के लिए या तो बंदूक या तीरों से दुश्मनों को छन्नी करने के लिए बनाए गए थे। चरिया या जंगा भी कह सकते थे। अच्छा तो ये पूरे तरफ से आप देख सकते हैं। यहाँ अगर एक सैनिक खड़ा रहा, एक सैनिक अगर एक होल के पास खड़ा रहा तो 2 जगह तीर मार सकता था, एक इधर से और थोड़ा सा एक जगह साइड पर ले, तो कम से कम ये दोनों जगह से कम 20 मीटर के अंतर से एक ही आदमी तीर चला के दुश्मनों को घायल कर सकता था। ये जंगिया चरिया और किलों में, ये खासतौर पर पूरे महाराष्ट्र के किलों में ये हमें दिखाई दे पड़ता है। अच्छा, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं सर, ये खपरी ईंट से बनाया गया है। और इसे जो घानी का चूना कह सकते हो, तो उससे ये बनाया गया था। और सर ये यहाँ पर में शायद ये रोशनदान के लिए, हाँ ये देखिए आप, यहाँ पर में जो चिरागा हुआ करता, जो सिपाही रहते थे, तो वो चिरागा यहाँ पर में रोशनी के लिए ये बनाया गया है। तो चलिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ जो मेन जो हमारी जहाँ तक नजर पहुँच रही है, हाँ हाँ, हमारे जहाँ तक नजर पहुँच रही है वो परकोट है। कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके परकोट का देखिए, ये किले का बैरूनी हिस्सा जो हम कह सकते हो, जो बैरूनी हिस्सा है, जो इसकी शहरपना जो दीवारें थी, जो चारों तरफ से परकोट बनाया गया था। देखिए, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किला कितना बड़ा उस ज़माने में हुआ करता था। मगर अभी धीरे धीरे यहाँ पर में घर बनना शुरू हो गए। और आप यही से देख सकते हैं, जिस समय किला बनाया था, अच्छा, उसी समय यहाँ पे किले को पानी पुरौठा करने के लिए हाँ, 2 किले के अंदर बावड़ी, विहीर, पानी की, हाँ, और 2 किलो के बाहर बनाई हुई थी। वो पायवीर के नाम से आज भी हमें दिखाई दे पड़ती है। इसके नीचे वही रूम है जो धान्य कोठार या शस्त्रागार के नाम से जानी जाती थी। अच्छा, जिसे हम तिजोरी कह सकते हैं। तिजोरी भी कह सकते हैं। देखिए, आज ये बहुत अच्छी हालत में सीधा मौजूद है। ये हमें एक चबूतरा, एक फाउंडेशन नजर आ रहा है। तो सर ये किस चीज का हुआ करता था? उस जमाने तोप का, अच्छा अच्छा अच्छा, तोप संरक्षण के लिए यहाँ पे रखी हुई थी।
अच्छा, जिसे मतलब एक ऐसे पूरा घुमाकर घुमा आप चारों ओर जहाँ तक की नजर जा रही है, अगर कोई दुश्मन यहाँ पर में कोई शत्रु अगर आता है हमला करने के लिए, तो उसको वहीं पर में उसको नेस्तु नाबूद कर दिया जाता था तोप के जरिए। तो कम से कम 10 किलोमीटर का एरिया आप किले से देख सकते हैं। अच्छा, चारों तरफ। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाई देखिए हमें उस यहाँ पर में सब पहाड़ है नजर आ रहे हैं, इधर भी देखिए पूरा 10 किलोमीटर देखिए खामगांव हमें यहाँ से नजर आ रहा है। खामगांव से जूना शहर ये है। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ से खामगांव स्टार्ट होता था। यहाँ से खामगांव स्टार्ट होता था। खामगांव जो है वो खामगांव अच्छा, उसका नाम 1830 में खामगांव शहर बसा। जैसे यहाँ से करीब हमें खामगांव अभी नजर आ 7 रहा है। किलोमीटर के अंदर अच्छा, 7 खामगांव। किलोमीटर के करीब करीब खामगांव नजर आ रहा था। तो सर इसकी मतलब पहले गोन्नापुर बसा था या खामगांव बसा था? पहले गोन्नापुर बसा था। एक अच्छा। गोंदन खेड़ा नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा। बाद में गोंदनापुर हुआ। खामगांव 1830 के करीबन बसा। अच्छा जैसे अंग्रेजों ने बरार हस्तगत किया निजाम से, अच्छा। तभी से खामगांव बसा। खामगांव एक कॉटन बेल्ट एरिया के हिसाब से वहाँ पे सूत गिरनियां बसाई थी। खामबगांव जो अच्छा। खाम जो दुराड़ा थे, बिगड़ते उसका खामगांव हो गया। अच्छा, अपभ्रंश हाँ। की वजह से वो खामगांव हो अच्छा, यहाँ गया। पर में एक तोप हुआ करती थी। अच्छा, चलिए देखते हैं हमें और क्या कुछ नजर आता है। तो सर हमको अगर उस ब्रिज से आना है बाहर से ऐसे बाहर से सर आना चाहते हूँ तो आपको परमिशन लेनी होगी। क्यों? क्योंकि इस किले के अंदर बहुत सारी हॉन्टेड जगह हैं। जैसे आम बच्चा छोटा से बच्चा अंदर नहीं आ सकता। यहाँ पर में एक अंकल हैं जिनकी आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे अंदर आते हैं और कुछ भी दुर्घटना उनके साथ में हो सकती है, इसलिए यहाँ पर में अंकल हमेशा हर वक्त अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। उन अंकल का नाम तो हमें नहीं पता, सर उनके बारे में बताएंगे। यहाँ के जो मुजुमदार थे, मतलब हमारे पूर्वज। अच्छा, आपके पूर्वज? हाँ, हमारे पूर्वज जो मुरारजी पटेल के नाम से जाने जाते। आज भी ये किला लक्ष्मण राव वानखेड़े और मैं डॉक्टर किशोर वानखेड़े देखभाल दुरुस्ती करता हूँ। यहाँ पे निगरानी रखता हूँ। जो पर्यटक आते हैं और हमें फ़ोन करके इजाज़त लेते हैं और हम एक किसी को भी देखने के लिए परमिशन देते हैं। परमिशन देते मतलब इजाज़त लेकर ही आ सकते हो अंदर। हमारे चाचा जी है लक्ष्मण राव वानखेड़े जी। सर इस बुरुज के बारे में बताइए कि इस किले के अंदर बुरुज कितने हैं? किले के मेन किले में 6 बुरुज है। अच्छा, जो बाहरी किला है मतलब ये दो ताल का कह सकते हो आप? 2 ताल का कह सकते हैं। हाँ। किले के अंदर जो मेन किला है, अच्छा, अंदर का, हाँ, उसे 6 बुरुज है और 6 बुरुजों के अंदर रूम बने हुए हैं। अच्छा। और बाहर जो परकोट था उसमें भी 6 बुरुज बनाए हुए थे। उसमें से 2 आज भी साबित है, बाकी गिर गए। सर ये मतलब आराम करने के लिए मतलब एक हाँ, आराम करने के लिए उस जमाने में बताना चाहता हूँ। ये जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किला यहाँ क्यों बनाया, ये बात जानना हमें लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से 13 किलोमीटर के अंदर पीपलगांव राजा जो मेन परगना था मुगलों के कालावधि से, तब से ये पीपलगांव ही मेन सेंटर था। लेकिन पीपलगांव रास्ते में आने की वजह से दुश्मन लोग पीपलगांव में हमला करते थे। तो पीपलगांव का जो महसूल है, वो महसूल एक जगह छुपाने के लिए पीपलगांव से ये 13 किलोमीटर दूर एक गोंदन खेड़ा, इस किले में एक किले का निर्माण कराया गया, जैसे नागपुरकर भोसले। अच्छा सर, जैसे हम अगर बुल्ढाना जिले के अंदर किले देख पा रहे हैं तो हमें मैलघाट का किला, गोंदापुर किला, पीपलगांव, सिंदखेड़ राजा, ऐसे बहुत सारे किले बनाए गए थे। मगर हर किला कुछ न कुछ एक मकसद के लिए बनाया गया था। जैसे पीपलगांव का किला यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर हमें नजर आता है। तो ये किला बनाने का मकसद क्या था? ये किला बनाने का मकसद यही था कि जो यहाँ परगना का जो महसूल था, जो टैक्स मराठा इकट्ठा करते थे, वो सलामत तरीके से छुपाने के लिए किला बनाया गया था। ये भोसले सरदारों की, भोसले महाराजों की ट्रेजरी कहा जाता था। जैसे जहाँ तक मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी। जैसे दिन के अंदर सफ़र करते थे और रात के वक्त में आराम किया करते थे। तो कह सकते हो कि आराम करने के लिए एक चौकी भी हम इसे कह सकते हैं। हाँ, चलिए। पीपलगांव में किला नहीं है, वो मुजुमदार का राजवाड़ा है। अच्छा, वो खुद की प्रॉपर्टी है ना? मतलब हमारी कुछों में के अंदर। अच्छा, ये भी किला नहीं है, ये खुद की प्रॉपर्टी है मतलब? नहीं, ये किला बनाया हुआ। अच्छा, ये किला था, लेकिन हमारी निगरानी में थे, हम मुजुमदार थे।
वाकई में है सर किलावन देखने लायक। जैसे हमने इस किले का पूरा जायज़ा किया, पूरी तहकीक की, हमें बहुत अच्छा लगा इस किला घूमकर। और मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है हमारे उस्ताद, जिनको मैं हर बार फ़ोन करता हूँ तो वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं और इन्हीं की ताकत की वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं किला दिखाया, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी जानकारी दिखाई, जिन्होंने विदर्भतल सूफी संत PhD की है। अगर आपको वो किताब हासिल करना है तो आप किताब हासिल कर सकते हैं। आप मेरे हाथ में ये किताब देख रहे हैं जिसका नाम है खामगातिल तालुक्यातिल स्थापत, जो सर ने बहुत अच्छी तहकीक की है, इतनी मेहनत की है और इस किले के बारे में फुल डिटेलिंग में लिखा है। इस चैनल के ज़रिए इतिहास की गूंज टीम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और इस एपिसोड के अंदर अगर आपको यहाँ पर में आना है तो सर की परमिशन लेकर ही अंदर आना पड़ेगा। आप देख रहे थे इतिहास की गूंज। मेरा नाम दानिश शेख। मिलते हैं किसी नई जगह, किसी नए मुकाम पर।